प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने जीवित रखा है। आओ हम आगे बढ़े उससे पहले एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और पवित्र ईश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने हमसे प्रेम किया है, आपने हमें अनुग्रह दिया है और आपके अनुग्रह के अनुसार आज हम जीवित हैं। पिता आप मदद करना ताकि जो भी आपके वचन से बातें करूं पिता, जिससे आपकी महिमा हो सके पिता, मेरी नहीं पिता, पर आपके पुत्र की और आपकी महिमा हो पिता। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हर सुनने वालों के साथ रहना ताकि जो कुछ वो सुने और आपके वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार हो सके। ये आपसे प्रार्थना, आपसे धर्म विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाइयों बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने सारे संसार को जो बनाया है, स्वर्ग, सारी पृथ्वी, जो कुछ उसने बनाया है ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। भाइयों और बहनों और मित्रों, हम सब के सब भटक चुके थे। हमने अपनी अपनी राहें ले लिया था। हमने गंदगी से भरे हुए कामों को पसंद कर लिया था। हमने मृत्यु को चुन लिया था। पर प्रभु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें अनुग्रह दिया कि वो जीवित परमेश्वर का हम आदर करें, वो जीवित परमेश्वर की हम संतान ठहराएं, वो जीवित परमेश्वर के हम सेवा करें, वो जीवित परमेश्वर का हम प्रार्थना करें, वो जीवित परमेश्वर का हम प्रसार करें, वो जीवित परमेश्वर से हम रिश्ता बनाए रखें। वो चीजें शक्य नहीं थी, पर परमेश्वर ने वो चीजें शक्य की ताकि हमारा और महान परमेश्वर का रिश्ता बन सके। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी महिमा का वर्णन करें। वो महान परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी है। वो महान परमेश्वर है, वह हमसे प्यार करता है। आओ हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, भजन संहिता 66 में 2, Psalm 66 वर्ष 2। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो, हालेलुया। क्या कहता है पवित्र शास्त्र कि उसके नाम की महिमा करो, परमेश्वर के नाम की महिमा करो, उनके नाम के भजन गाओ, उनके नाम की स्तुति करो।
भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर ने हमें सुन लिया है कि हम उनके नाम की महिमा करें, हम उनके नाम का भजन गाएं, उनके नाम की स्तुति करें कि यहोवा महान है, यहोवा भय योग्य है, यहोवा शक्तिशाली है, यहोवा अनोखे और अद्भुत काम करने वाले हैं। हम उनके नाम की स्तुति करें। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको सुन लिया। हर समय, हर घड़ी उसी की आराधना करें। उसका मतलब यह नहीं कि हम काम धंधा छोड़ दें, काम धंधा न करें, करना चाहिए, पर जहाँ कहीं हो हमारे द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा, काम पर, घर पर, रास्ते में, आते जाते, पड़ोस में, हर समय परमेश्वर का नाम की महिमा हो हमारे द्वारा। पर उससे हम यीशु मसीह को भी मध्यस्थ रखें, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। इसीलिए पौलुस बहुत ही बढ़िया तरह से लिखते हैं। आओ हम पढ़ते हैं इफिसियंस 3:21, एफेसस 3:21। यहाँ पर लिखा है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। यानी परमेश्वर की महिमा युगानुयुग होती रहे। कलीसिया में हम किसकी महिमा कर रहे हैं? क्या चर्च में हम किसकी महिमा कर रहे हैं? प्रचारक की महिमा कर रहे हैं या परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? भाई और बहन और मित्रों, हमें हमारे बच्चों को भी, उनके बच्चों को भी परमेश्वर के बारे में बताना है और परमेश्वर की महिमा के बारे में बताना है कि यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार कैसे हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कैसे हुई है। और हर समय हम परमेश्वर की महिमा करें, प्रेज़ द लॉर्ड, और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए और देखो कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। और हम उस पर भरोसा रखें और उसका नाम की महिमा करें और परमेश्वर देखो हमें आशीष से कितना भर देता है। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल डे।